था कि ये सरकार अगर बार बार चुनी गई तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे देश से, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो बंटवारा हो गया अब ना होने का। ये देश हमारा है, तुम्हारा है, सबका है। ये सब इन्होंने ही बवाल फैलाया और इन्होंने ही भाजपा को हराया। जुल्म किन पे हो रहा है? हम लोगों पे नहीं हो रहा, इन्हीं पे हो रहा। जब तो इन्होंने विरोध करा, इन्होंने ही हराया बीजेपी को। तुमने सुना भी होगा, न्यूजों पे चला, गुर्जर नाराज हो रहे हैं, जाट नाराज हो रहे हैं, ठाकुर नाराज हो रहे हैं। मुस्लिम ने नहीं हरा, मुस्लिम को तो पूरी सपोर्ट है यार भाजपा की। इनकी छतें बन गई, बीजेपी ही मुस्लिम को दे रही है, क्योंकि उलट बात बोल रहे हैं। उलट नहीं बोल रहा मैं, हमारे घर बने तो हम किसको वोट देंगे भाई? अभी जो इन्होंने मुहर्रम पे कानून बनाया बहुत अच्छा करा, क्योंकि किसी भी का भी प्रोग्राम है, हिंदू का है या मुसलमान का, उसमें हथियारों की जरूरत नहीं होती। नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। कहाँ से? नूर मोहम्मद जी यूपी से हैं। यूपी से? यूपी के कहाँ रहने वाले हैं? मेरठ के। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से उपचुनाव में इस बार सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, कहा जा रहा है पहले अयोध्या से आ रहे हैं, अब बद्रीनाथ से भी हार गए हैं। कौन कह रहा है कि हमारे यहाँ से हारे हैं? बताओ, हमारे यहाँ से मेरठ से जीते। मैं जो अपने यहाँ सीट जो हमारी थी वो बीजेपी जीती है और हमने वोट भी बीजेपी को दिया। अच्छा, इस पे बताइए, जो अंबानी जी की बेटे की शादी थी, मुकेश अंबानी की, जो पहले अखिलेश यादव कहा करते थे कि मोदी जी की सरकार अंबानी अंडानी की सरकार है, तेजस्वी यादव लालू यादव कहते थे अंबानी अंबानी की सरकार है, ममता बनर्जी कहती थी, कैसे उनके बेटे की शादी में चले गए? सवाल उठाया जा रहा है कि इतने अगर अंबानी अंडानी की सलाह दी तो बेटे की शादी में कैसे जा रहे? भाई जैसे नेता लोग है ना, ये पिक्चर देखी ना तुमने, सारे बुद्धबाजी लड़ते हैं और एक ही जगह बैठ जाते हैं। फिल्मों में मरावा दिखाते हैं, जिंदा रहते हैं। ऐसे ही नेता हैं, ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक रहते हैं, इनका कोई वो नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या बोलेंगे जो बोलते थे अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी सरकार? तो मैं बता तो रहा हूँ कि ये सब अट्टे बट्टे एक ही हैं। एक ही है। हाँ, ये कहीं वो नहीं है। अभी ये जीत जाते, ये भी अडानी अंबानी के हो जाते, अखिलेश यादव, सभी सारे नेता यार। और क्या देखो, इसको लगता है मोदी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, जो अमीरों की सरकार है? नहीं कुछ नहीं, सरकार है, जनता की सरकार है। किस तरह से जनता की सरकार बोलते हैं? ये तो कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी बोलती है कि कुछ करती नहीं मोदी जी जनता के लिए, सिर्फ हम अमीर दोस्तों के लिए करते हैं, अडानी अंबानी जैसों के लिए। नहीं, सरकार अगर ना करती तो ये देश आगे थोड़े ना बढ़ता। ये देखो, थोड़ा सा ये है कि महंगाई है, ये भी कम हो जाएगी। हर उस पार्टी के उसमें होती है, महंगाई भी होती है। जनता के लिए किया है मोदी जी ने? क्यों नहीं किया, सब कुछ किया। क्या क्या किया बताइए? बहुत कुछ कह दिया। ये देखो, राशन मिल रहा है, दूसरा घर इतने बन गए, लोगों की छतें कच्ची थी पक्की हो गई, टॉयलेट बन गए हर घर में, कितना कर दिया। आपके इलाके में लोगों को फायदा पहुंचा? बहुत जबरदस्त पहुंच रहा है, मकान मिले हैं बहुत जबरदस्त। जब तो यूपी से जीते हैं हमारे यहाँ से। बाबा जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी कैसा काम? एक नंबर के बड़े प्रधानमंत्री अब योगी जी बनने थे मोदी के बाद। मोदी तो बनने ही नहीं थे। वो तो बोल रहे हैं योगी जी कमजोर हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, इलेक्शन हार गए, समाज अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता बन गए हैं। देखो, ये इन्हीं लोगों ने करा है, मुस्लिम वोट तो सब बीजेपी को गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि फायदा बीजेपी ही मुस्लिम को दे रही है, क्योंकि उलट बात बोल रहे हैं। उलट नहीं बोल रहा मैं, हमारे घर बने तो हम किसको वोट देंगे भाई? हमारे क्या राहुल गांधी ने बनवाए? समाजवादी पार्टी को? समाजवादी ने बनवाए, कोई योगी जी ने बनवाए। तो अखिलेश यादव भी तो हितैषी हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। देखो, सब हैं, लेकिन जो जिसको करेगा उसको तो देगा आदमी, या किसी और को दे देगा। बीजेपी हार कैसे गई इस बार? इन्हीं के लोगों ने हराया। अच्छा, हाँ, जाट विवाद करके, गुज्जर विवाद करके, ये करके, वो करके, इन लोगों से हारे ये, मुसलमानों से नहीं हारे हैं। यदि आप कहें कि मुसलमानों ने वोट नहीं करा इसलिए हार गए, नहीं, इन्हीं के लोगों ने हराया। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं नेता के तौर पर? बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। अभी जो इन्होंने एक मुहर्रम पे कानून बनाया बहुत अच्छा करा, क्योंकि किसी भी का भी प्रोग्राम है, हिंदू का है या मुसलमान का, उसमें हथियारों की ज़रूरत नहीं होती भाई। जब धर्म का कोई काम होता है उनमें हथियारों का क्या काम है? वो तो पवित्र काम है। कावड़ पे भी बोला उन्होंने और इस पे भी बोला, मुहर्रम पे भी, तो अच्छा बोला, कोई ऐसी गलत बात नहीं। आपको लगता है वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे अभी? हाँ, हम तो लड्डू बंटवा देते, लड्डू बनवा देते, योगी जी प्रधानमंत्री बनवा देते। अब बनेंगे तो पब भी बंटवाएंगे, लड्डू बंटवाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ जो है 3 दफ़े में संगीत सोम बना हमारे यहाँ का विधायक। बताइए, मुसलमान हैं, जबकि वो सीट ना कांग्रेस की थी, लेकिन अब बीजेपी पे थी। अच्छा, थोड़ा सा बोला जा रहा है कि इस बार जो सरकार बनी है वो हिंदू मुसलमान बहुत किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार को चोट पहुंचा है, झटका पहुंचा है मोदी जी। नहीं, मोदी जी को हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं पहुंचा, इनके कार्यकर्ताओं की वजह से पहुंचा, हिंदू मुसलमान से नहीं, क्योंकि हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गया
अब कोई हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा का मामला नहीं है। अब तो सिर्फ इन्हीं लोगों ने विरोध करा है मोदी जी का और इनको हराया। अच्छा, इलेक्शन से पहले जो इतना लोग बोलते थे कि अडानी अंबानी इनकी सरकार है, मोदी जी उनके जेब में है, मोदी जी उनके लिए काम करते हैं, अब इलेक्शन के बाद ये अडानी अंबानी से इतनी दोस्ती कैसे? अंबानी के घर जा रहे हैं, शादी में शिरकत ले रहे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव। अगर मोदी जी को इतना वो होता, मोदी जी अंबानी से या उनसे डरते, तो इलेक्शन के दौर में ट्रक भर के मोदी जी ने कहा था कि राहुल को पैसा पहुँचा, तो ऐसा बोलते क्या? शादी में जाते, फिर शादी में जाते, बताओ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये अडानी अंबानी देखो, शादी का प्रोग्राम में किसी को भी बुला सकता है आदमी, और जाना भी चाहिए, तो ये इसका कोई मुद्दा नहीं है। ये तो खाली पीली की बातें हैं जो है, ये तो जाता ही आदमी, कोई भी बुला लेगा। हमारे मान लिया वहाँ से चिट्ठी पहुँचा दी हमारे यहाँ पे, जिनको हम माल देते हैं, क्या हम आएंगे नहीं? तो ये सबका कॉन्टैक्ट है, ये तो शादी ब्याह में। सवाल पूछूंगा भी, हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है संविधान को लेके, बोला मोदी सरकार ने संविधान को गला घोट दिया है। 10 सालों से कहीं ना कहीं देश में आपातकाल चल रहा है, जो बोला गया कि 4 तारीख को मोदी मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 4 जून को रिजल्ट आया था, उस दिन मोदी मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। देश को मोदी से मुक्ति से, मोदी के घमंड से मुक्ति मिले ही उसमें पर्वल में ही काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान से अलग कोई मोदी जी काम कर रहा है। सबसे पहले जीतने के बाद आपने संविधान के ऊपर ही बोला था, संविधान को चूमा था। हाँ, तो मैं नहीं मानता, ये सब लोगों को उकसाने की और ये बढ़ावा देने की बातें हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है, आपको लगता है देश में, भारत के अंदर जो एक माहौल बनाया जाता है मुस्लिमों के खिलाफ, लगता है मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित है भारत के अंदर? बिल्कुल है, इनका भविष्य या इनका कोई नहीं कुछ कर सकता। मुसलमानों का तो हिंदुस्तान में भविष्य सुरक्षित है, बिल्कुल है, इसमें कोई दखलंदाजी कोई नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर ही निर्भर हैं। बोला जाता है कि ये सरकार अगर बार बार चुनी गई तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे देश से, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो बंटवारा हो गया अब ना होने का। ये देश हमारा है, तुम्हारा है, सबका है, सभी का है, इसका कुछ नहीं है। और एक और बताऊं, हुआ दिखाया जाता है मोदी का हुआ कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि अगर वोट नहीं दिया हमको तो आपको ये इतना वो कर देंगे, दंगे करवाएंगे, आपके ऊपर जुल्म करेंगे। मैं तो बता तो रहा हूँ, जुल्म किन पे हो रहा है ये खुद देख लो। हम लोगों पे नहीं हो रहा, इन्हीं पे हो रहा, जब भी तो इन्होंने विरोध करा है। भाई इन्होंने ही तो करा विरोध, इन्होंने ही हराया बीजेपी को। कभी आप कहें कि हमने नहीं हराया, हमने पूरा वोट सपोर्ट करा है, वोट करा है। लेकिन तुमने सुना भी होगा, न्यूज़ों पे चला, उगर जो है गुजर नाराज हो रहे हैं, जाट नाराज हो रहे हैं, ठाकुर नाराज हो रहे हैं। ये सब इन्होंने ही बवाल फैलाया और इन्होंने ही भाजपा को हराया। मुस्लिम ने नहीं हरा, मुस्लिम को तो पूरी सपोर्ट है यार भाजपा की। इनकी छतें बन गई, इनकी बहुत सुविधा हैं जो मैं गिनवा भी नहीं सकता, जो इस सरकार में मिली हैं। गिनवा दीजिए, कुछ अच्छे से गिनवा दीजिए। भाई राशन देखो सबसे ज़्यादा मुसलमान ले रहा है, तुम्हें मैं बता दूँ। मकान जितने भी हमारे इलाके में बने, 2-4 बने होंगे औरों के, सब मुसलमानों के बने। लेटरिंगें, पैसा आया तो मुसलमानों के खातों में आया। ये तो फड़फड़ाते ही रह गए, लोग कह रहे हैं बकवास कर। अच्छा। ये जो बोला योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए देश के, अखिलेश यादव कैसे लगता है आपको? अखिलेश यादव बन सकते हैं आपको? लाएंगे तभी तो बनेंगे, इनकी तो आई हुई है यार, इनको तो बनाना चाहिए। अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। एक मिनट अजी, पता क्यों नहीं? जब उनकी सरकार है ही नहीं, उसमें है उनकी 262 सीटें, तो कैसे बन जाएंगे भाई? इनकी हैं, भाजपा की हैं, तो योगी जी बन सकते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बने या अच्छा प्रधान सीट लाएंगे तो बन सकते हैं, कौन कह रहा नहीं बनेंगे? भाई अगर उनकी पार्टी आ जाती है तो बन जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक उनकी सरकार थी अखिलेश यादव की, कैसा काम करा उन्होंने जो 5 साल सरकार थी? मेरठ तो सुना जाता था, हाँ भाई गुंडा बदमाश लूट खसोट ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम। भाई देखो, अब जो झगड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा कहीं भी, उस सरकार में होता था, अब नहीं, अमन है बिल्कुल। योगी जी का डंडा बिल्कुल चल, कोई ठंडा बिल्कुल। इस सरकार से जितने भी सुधरे ना, तो मुसलमान सुधरे हैं, और जितने भी बिगड़े ना, और ही बिगड़े। लूट खसोट, हम बजरंग वाले हैं, लायो दे, यो कर वो कर, ये चल रहा है। किसी की ठेली पलट, किसी की दुकान बंद करवा, किसी का ये करवा, तो इन्हीं लोगों ने इस पार्टी को डुबोया है। ज़्यादा खुश तो मुसलमान है, मुसलमान है पक्का इस पार्टी से, योगी जी से। बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को नेता के तौर पे बोला जा रहा है कि बहुत बड़े नेता तो सभी अच्छे हैं। देखो वो नेता खानदानी नेता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी, हाँ,
ये भी मैं कह रहा हूँ जो है, क्योंकि उसका पूरा ही सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक, तुमने देखा होगा राजा का बेटा राजा, तो वो काम है भाई साहब। जो उनके दादा राजा थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी थी, उनके पिता प्रधानमंत्री थे, तो आप बोलेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? उनके जो जब उनकी पार्टी आएगी तो वो बनेंगे भाई, हम तो सीधी बता रहे हैं, उनके पार्टी के हिसाब से। पता नहीं है सर, उच्च खानदान की कोई पता नहीं है, तो कभी बोलते कभी मैं हिंदू हूँ, कभी मुस्लिम हूँ, तो कौन सा जाति के हो तुम, कौन सा जाति के हो, पहले ये तो बतला दो। खाली मुस्लिम ये सब बोलते हैं मेरा है, वो टीका भी नहीं है, वो खाली वो अपने आप का है, खाली अपने आप का है, खाली अपने घोड़ी बोल रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? भाई बात सुनो, ये लोग जो हो ना फालतू की बातें लेके बैठे हैं ना, तो हमें उनके यहाँ रिश्तेदारी जोड़नी, वो क्या हैं कैसे हैं हमें इतना पता है कि वो ठीक है, बाकी बकवास राजा का बेटा है तो राजा ही है। सही है, बात खत्म।